बनी रहे, इन मायनों से ये जो प्रावधान है बेहद महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता कुमार आलोक से जुड़ेंगे। आलोक जी, अगर आपसे जाना जाए, ये जो महत्वपूर्ण प्रावधान लाए गए हैं, चाहे हम आपराधिक कानूनों की बात करते हैं, चाहे हम दूरसंचार की बात करते हैं, या फिर ये जो रजिस्ट्रेशन का पीरियोडिकल बिल है इसकी बात करते हैं, किस तरह से ये अहम है और किस तरह से इसमें पारदर्शिता और सुविधा दोनों को एक साथ सुनिश्चित किया गया है? देखिए, जैसे आपने अपने जो ग्राफिक्स के जरिए जो बताया, जो सारे जो इम्पोर्टेंट बिल्स पास हुए हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। अगर हम जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बिल पेश किया था और दोनों सदनों से बिल जो पास हुआ, उसमें था भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। अब ये किसकी जगह लिया? इन तीनों विधेयकों ने, इन तीनों विधेयकों ने उन विधेयकों का जगह लिया जो 1860 और 1898 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। जो सीआरपीसी एक्ट 1898, आईपीसी एक्ट 1860 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में। तो ये 1872 और 1860 के काल में बने ये कानून थे। जो जकड़न था, उस जकड़न को निकालने का काम किया सरकार ने, और ये अपने आप में ऐतिहासिक है। जैसा कि आपने जिक्र किया, आत्महत्या का मामला हो, तो एक नई जो चीज़ देखने को मिली है मॉब लिंचिंग की। मॉब लिंचिंग को भी इसमें शामिल किया कि क्योंकि ये नई अवधारणा इन दिनों में आई है, उस पर भी फांसी की सजा तय की गई है इन कानूनों के द्वारा। तो ये अपने आप में एक ज़बरदस्त कानून है और इस कानून की ज़रूरत थी। और आज तक अगर हम आज़ादी के बाद से हम बात करें, आज की हम बात करें, तो इन कानूनों से छेड़छाड़ करने या इन कानूनों को बदलने की कोशिश किसी सरकार के अंदर इतनी ताकत नहीं थी। इसका जो एक आत्मबल होता है वो नहीं था। लेकिन ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार या हम एनडीए की सरकार कहें, तो इन कानूनों को जो बदलना चाहिए था, वक्त के साथ बदलना चाहिए था, उसको बदल कर दिखाया। आज जब प्रहलाद जोशी और अर्जुन मेघवाल जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने इस पूरे सत्र में जिस तरीके से जो बिल पास हुए हैं, 19 बिल पास हुए हैं, और इसके अलावा जो विपक्ष के द्वारा जो एक तरह से गहमागहमी की गई, सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का प्रयास किया गया, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके जब संसद में जो सुरक्षा चूक की जिस दिन घटना हुई थी, उस दिन 20 मिनट तक संसद आराम से चला, बिना किसी शोर शराबे के चला। लेकिन अचानक कहां से ऐसा फरमान आ गया कि वहां पर शोर शराबा होने लगा, हंगामा होने लगा, और उसके बाद से कल तक विपक्ष का जो आजमाइश था वो जारी था। तो ये गहन चिंता का विषय है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का मिमिक्री किया गया, मकर द्वार पे जो कल्याण बनर्जी थे टीएमसी के जो मेंबर हैं, इसके साथ संपूर्ण विपक्ष वहां पर खड़ा था। और उससे भी बड़ी बात ये हुई कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने ना सिर्फ वीडियो बनाया बल्कि वो एंजॉय करते नजर आए। तो इस घटना को लेकर पूरा देश एक तरह से आंदोलित हुआ। और उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुझे चाहे जो कुछ भी कहा जाए, मुझे कोई इसका अफसोस नहीं है, लेकिन अगर मेरे पद की गरिमा पर अगर सवाल उठाए जाएंगे तब तो ये बहुत ही दुखद बात है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी उपराष्ट्रपति से बात की, राष्ट्रपति ने भी बात की, और इसके अलावा स्पीकर ने भी दुख जताया। और पूरे कहे कि देश में बिल्कुल संसदीय गरिमा को तो तार किया ही विपक्ष ने है। विपक्ष के इस रवैये पर कई तरह के सवालिया निशान भी लगे हुए हैं और देश भर में इस पर रोष भी है, आक्रोश भी है। अगर हम जो बिल में नए प्रावधान लाए गए हैं उन्हीं पर अगर बात करते हैं, तो बहुत सारे गैर ज़रूरी जो कानून थे, बहुत सारे गैर ज़रूरी जो प्रावधान थे वो भी हटाए गए हैं, जिनकी समय के साथ ज़रूरत महसूस की जा रही थी। कितनी बड़ी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति इसमें दिखाई देती है और कितना असर इसका पड़ेगा? देखिए, ये जरूरी था। इन बिलों जो बिल लाए गए हैं और जो प्रावधान किए गए हैं, जो नए प्रावधान लाए गए हैं, ये बहुत जरूरी था, समय के साथ समीचीन था, जिसको इस सरकार ने कर दिखाया। अब अगर हम बात करें दूरसंचार विधेयक की, हम बात करें तो 2023 का जो ये बिल जो पास हुआ, अब टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ, दूरसंचार का आविष्कार कब हुआ, उस समय से भी पहले का बना हुआ जो कानून उसको बदला गया, उसमें बदलाव किया गया और जो नए मॉडिफिकेशन हो सकते थे वो लाया गया। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिल जो था, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, तो ये दोनों बिल जो थे, और यूनियन टेरिटरी का भी इसी संबंध में एक बिल था, वो भी पास हुआ। तो जम्मू कश्मीर में महिलाओं के आरक्षण का रास्ता साफ हुआ, क्योंकि चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो अन्य जो क्षेत्र में जो मतदान होते हैं।
इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन जो बिल हुआ है उसमें नए परिसीमन के बाद जम्मू में कुछ नए सीट्स ऐड हुए हैं, वैली में कुछ नए सीट्स ऐड हुए हैं, वो विधेयक पास हुआ। और ये विधेयक पास होने के बाद संसद में ये भी कहा गया कि जल्द ही वहाँ चुनाव कराया जाएगा। इसके अलावा एक और जो बिल था मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023, तो इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां थी, तो सुप्रीम कोर्ट के आलोक में ही सरकार ने इस बिल को पास किया। और अब इस बिल में यह व्यवस्था की गई है कि जो 3 मेंबर्स होंगे, एक तो प्रधानमंत्री होंगे उसका मेंबर, दूसरा मेंबर होगा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, और तीसरा जो मेंबर होगा वो प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा, मे बी वो लॉ मिनिस्टर हो सकते हैं। तो ये भी बिल अपने आप में महत्वपूर्ण था। तो ये नए प्रावधान व्यवहारिक भी हैं और कई मायनों में ऐतिहासिक भी हैं। बहुत शुक्रिया कुमार आलोक तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।